इधर सीएम योगी दावा कर रहे थे कि उनके राज्य के अपराधी परलोक सिधार गए और उधर योगी के चोरों ने मोदी का घर ही लूट लिया। और सिर्फ लूटा ही नहीं बल्कि ये साबित भी कर दिया कि सरकार जो हमारी बिरादरी के खत्म होने का लगातार दावा कर रही है, दरअसल उसके जिंदा रहने के हम सबूत देने आए हैं और हम साबित भी करके रहेंगे कि अभी हम जिंदा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि योगी के चोर और मोदी का घर, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। सिर भी मत खुजाओ और माथा तो बिल्कुल भी मत पीटना, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो सही है और जब पूरा मामला आपको भी पता लगेगा तो आप खुद हमसे सहमत दिखेंगे। दरअसल मामला गुजरात के सूरत से जुड़ा है और मामले के तार उत्तर प्रदेश के जौनपुर से जुड़े हैं। तो जब जौनपुर के चोर गुजरात में जाकर चोरी करेंगे तो उन्हें योगी के चोर अगर गुजराती कह रहे हैं तो क्या गलत है। गुजरात में मोदी सरकार है और मोदी जी पूरे गुजरात को अपना घर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी जी चोरों के खात्मे की लगातार बात करते हैं, लेकिन जौनपुरिया चोर कैसे बच गए ये पता नहीं। खैर, पहेलियां बुझाना बंद करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। जानकारी की माने तो गुजरात के सूरत शहर के कारोबारी के घर से सोने के जेवरात चोरी कर यूपी आए गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 22 लाख रुपए कैश व कुछ जेवरात भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कानपुर देहात की मूसा नगर नगर पंचायत का एक सभासद भी उसमें शामिल है। वहीं 2 साथी जौनपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर में बंगलो भरथाना के रहने वाले कारोबारी कार्तिक भाई वानवाला के घर में 30 जून की रात चोरी हो गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि करीब 1 किलोग्राम सोने के गहने चोरी हुए थे। मामले की रिपोर्ट वहां के स्थानीय थाना अल्थाना में दर्ज की गई। इसके बाद सूरत की स्पेशल पुलिस टीम को इसके खुलासे के लिए लगाया गया। पुलिस ने छानबीन की तो सुराग मिला कि चोर यूपी में हैं। सूरत की पुलिस ने 4 दिन पहले मूसानगर कस्बा में स्थानीय पुलिस के साथ दबिश देकर सभासद सज्जन निषाद व बीनू निषाद को गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले पुलिस ने शाहपुर गांव के रहने वाले बिमल उर्फ भोलो सिंह और यहीं के बंटी को भी गिरफ्तार किया था। माती स्थित पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि बिमल उर्फ भोलू बेहद साते चोर हैं। उसने चोरी को अंजाम दिया था। इसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर मूसा नगर में जेवरात बेचकर वो मौज उड़ा रहा था। सूरत पुलिस जिले की स्वाट टीम और मूसा नगर थाने की संयुक्त टीम ने चारों आरोपियों को मूसा नगर से गिरफ्तार करके इनके पास से 22 लाख रुपए का कैश, सोने की चेन, अंगूठी आदि जेवरात भी बरामद किए हैं। इनके पास से मोबाइल भी मिले हैं। जौनपुर जिले के शाहपुर का रहने वाला बिमल उर्फ भोलू गुजरात में बचपन से रह रहा था। उसके पिता भी वहीं काम करते थे। सूरत पुलिस की लिस्ट में बिमल का नाम साते चोर के रूप में दर्ज है। 30 जून को कार्तिक के यहाँ चोरी हुई तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक चोर के गर्दन में टैटू दिखा। इसके पूर्व में भी एक चोरी की घटना में शामिल चोर के गर्दन में टैटू दिखा था। इससे सूरत पुलिस ने बिमल की तलाश शुरू कर दी। छानबीन में खुलासा हुआ कि बिमल यूपी भाग गया है। वहां की पुलिस ने कानपुर देहात के मूसा नगर से बिमल को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि गुजरात से चोरी करके वह मूसा नगर में रहने वाले अपने दोस्त के यहां आ गया था। यहां दोस्त व उसके एक साथी सभासद की मदद से जेवरात बेचकर कैश हासिल कर लिया था। मूसा नगर के नया पुरवा वार्ड से सभासद चुने गए सज्जन निषाद भी चोर गिरोह में शामिल हो गया। वह चोरी के जेवरात को अपने संपर्क का इस्तेमाल करके बिकवा रहा था। उसके पास से पुलिस ने 2.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये उसे जेवरात बिकवाने के बाद मिले थे। सभासद के पकड़े जाने के बाद वहां की स्थानीय जनता के बीच ये चर्चा है कि ईमानदार समझकर वोट दिया था, लेकिन भैया सभासद तो हमारा चोर निकला। वह चोर गिरोह के साथ शामिल होकर ऐसी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। मूसा नगर का रहने वाला बीनू 4 साल पहले सूरत में काम करने गया था। वहां उसकी दोस्ती विमल से हो गई थी। विमल से बातचीत में बीनू ने बताया कि मूसा नगर में सोना चांदी के जेवरात का बड़ा कारोबार है, कई बड़े व्यापारी हैं। ये बात विमल को याद रही। सूरत में चोरी करने के बाद जेवरात बेचने के लिए विमल ने बीनू से संपर्क किया। जेवरात लेकर मूसा नगर आ गया। यहां आकर बीनू व उसके परिवार के सभासद सज्जन के साथ मिलकर चोरी का जेवरात बेचने का काम करने लगे। तो भैया अब आपको समझ में आ गया कि आखिर कैसे योगी के चोरों ने मोदी के घर में चोरी कर डाली।